हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएसएमबी राज सिलेक्शन में। आज हम राजस्थान के लोक देवता पाबूजी राठौड़ से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे। प्रश्न 1। लोक देवता पाबूजी राठौड़ का जन्म स्थान है? ए. देचू गांव, बी. कोलूमंड, सी. ददरेवा, डी. रीडी। उत्तर बी. कोलूमंड। प्रश्न 2। लोक देवता पाबूजी किस वंश से संबंधित थे? ए. चौहान, बी. परमार, सी. राठौड़, डी. सिसोदिया। उत्तर सी. राठौड़। प्रश्न 3। लोक देवता पाबूजी राठौड़ की माता का नाम क्या था? ए. कमला दे, बी. फूलम दे, सी. रानी लक्ष्मी दे, डी. मैना दे। उत्तर ए. कमला दे। प्रश्न 4। लोक देवता पाबूजी राठौड़ के पिता का नाम क्या था? ए. जेवर सिंह, बी. धांधलजी राठौड़, सी. मेहाजी, डी. राव चुंडा। उत्तर बी. धांधलजी राठौड़। प्रश्न 5। लोक देवता पाबूजी की फर बाँचते समय नायक जाति के भोपों द्वारा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए. रावण हत्था, बी. कमायचा, सी. सारंगी, डी. शहनाई। उत्तर ए. रावण हत्था। प्रश्न 6। राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? ए. हड़बूजी, बी. पाबूजी, सी. देवनारायण जी, डी. मेहाजी। उत्तर बी. पाबूजी। प्रश्न 7। लोक देवता पाबूजी राठौर की प्रसिद्ध घोड़ी का नाम क्या था? ए. नीली घोड़ी, बी. केसर कालमी, सी. लीलन, डी. बिजली। उत्तर बी. केसर कालमी। प्रश्न 8। लोक देवता पाबूजी राठौर ने किसके पशुधन दायों की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर किए थे? ए. लाछा गुजरी, बी. देवल चारणी, सी. फूलम दे, डी. केलम दे। उत्तर बी. देवल चारणी। प्रश्न 9। लोक देवता पाबूजी राठौड़ का प्रमुख मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ए. परबतसर, बी. कोलू, सी. सुरसुरा, डी. तिलवारा। उत्तर बी. कोलू। प्रश्न 10। पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? ए. विष्णु अवतार, बी. लक्ष्मण अवतार, सी. भरत अवतार, डी. राम अवतार। उत्तर बी. लक्ष्मण अवतार। प्रश्न 11। पाबूजी महाराज को ऊंटों के देवता के अलावा किस अन्य बीमारी का रक्षक देव माना जाता है? ए. कुष्ठ रोग, बी. प्लेग रक्षक देवता, सी. चेचक, डी. मलेरिया। उत्तर बी. प्लेग रक्षक देवता। प्रश्न 12। पाबूजी महाराज की बहन का विवाह किसके साथ हुआ था? ए. जींद्राव खींची, बी. सूरजमल सोढ़ा, सी. जेवर सिंह, डी. बीठू मेहाजी। उत्तर ए. जींद्राव खींची। प्रश्न 13। जींद्राव खींची कहाँ के शासक थे? ए. जायल, नागौर, बी. अमरकोट, सी. मंडोर, डी. भीनमाल। उत्तर ए. जायल, नागौर। प्रश्न 14। हारफार के देवता के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? ए. गोगाजी महाराज, बी. पाबूजी महाराज, सी. तेजाजी महाराज, डी. रामदेवजी महाराज। उत्तर बी. पाबूजी महाराज। प्रश्न 15। पाबूजी की लोकगाथा का प्रमुख आधार है? ए. प्रेम कथा, बी. गौ रक्षा एवं वचन पालन, सी. व्यापार, डी. राज्य विस्तार। उत्तर बी. गौ रक्षा एवं वचन पालन। प्रश्न 16। पाबूजी की गाथा में देवल कौन थी? ए. रानी, बी. चारणी, सी. घोड़ी, डी. साध्वी। उत्तर बी. चारणी। प्रश्न 17। पाबूजी का संबंध मुख्यतः राजस्थान के किस क्षेत्र से है? ए. मेवाड़, बी. मारवाड़, सी. हाड़ौती, डी. वागड़। उत्तर बी. मारवाड़। प्रश्न 18। पाबूजी का प्रमुख मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए. जोधपुर, बी. फलौदी, सी. नागौर, डी. पाली। उत्तर बी. फलौदी। प्रश्न 19। पाबूजी को विशेष रूप से किस समुदाय का आराध्य माना जाता है? ए. विश्नोई, बी. रायका/रेबारी, सी. जाट, डी. मीना। उत्तर बी. रायका/रेबारी। प्रश्न 20। पाबूजी के संदर्भ में केसर कालमी क्या है? ए. तलवार, बी. घोड़ी, सी. ढाल, डी. ऊंट। उत्तर बी. घोड़ी। प्रश्न 21। पाबूजी की फर को पढ़ने/गाने वाला कलाकार कहलाता है? ए. नट, बी. भोपा, सी. लंगा, डी. मांगनियार। उत्तर बी. भोपा। प्रश्न 22। पाबूजी महाराज के भाई का नाम क्या था जिन्होंने युद्ध में उनका साथ दिया?
ए बूढ़ो जी, बी जेतमल जी, सी वीरमदेव जी, डी पेमा जी। उत्तर ए बूढ़ो जी। प्रश्न 23, पाबूजी का विवाह किस कारण अधूरा रह गया? ए बारिश, बी गौधन की रक्षा के लिए युद्ध हेतु प्रस्थान, सी ऊँटों की रक्षा के लिए युद्ध हेतु प्रस्थान, डी राज्य विवाद। उत्तर बी गौधन की रक्षा के लिए युद्ध हेतु प्रस्थान। प्रश्न 24, पाबूजी के सहयोगी चांदा और दामा किस समुदाय से संबंधित थे? ए राजपूत, बी रेबारी, सी भील बंधु, डी मीना। उत्तर सी भील बंधु। प्रश्न 25, पाबूजी का अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ था जिसमें वे वीरगति को प्राप्त हुए थे? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी जींदराव खींची, सी राव बीका। डी मिनाव से उत्तर बी जींदराव खींची। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से किस लोक देवता की फड़ सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ए गोगाजी, बी तेजाजी, सी पाबूजी, डी देवनारायण जी। उत्तर सी पाबूजी। प्रश्न 27, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है? ए गोगाजी, बी तेजाजी, सी रामदेव जी, डी पाबूजी। उत्तर डी पाबूजी। प्रश्न 28, पाबूजी के पवारे गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए रावणहत्था, बी सारंगी, सी माठ, डी अलगोजा। उत्तर सी माठ। प्रश्न 29, माठ वाद्य यंत्र की बनावट कैसी होती है? ए मटके जैसी, बी लोहे के तार जैसी, सी बांस की नली जैसी, डी झांझ जैसी। उत्तर ए मटके जैसी। प्रश्न 30, पाबूजी महाराज का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? ए 11वीं शताब्दी, बी 12वीं शताब्दी, सी 13वीं शताब्दी, डी 14वीं शताब्दी। उत्तर सी 13वीं शताब्दी। प्रश्न 31, पंचपीरों में शामिल देवताओं का सही युग्म है? ए गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी, हड़बूजी, रामदेवजी, बी गोगाजी, पाबूजी, मेहाजी, हड़बूजी, रामदेवजी, सी तेजाजी, पाबूजी, मेहाजी, हड़बूजी, रामदेवजी, डी गोगाजी, पाबूजी, तेजाजी, हड़बूजी, रामदेवजी। उत्तर बी गोगाजी, पाबूजी, मेहाजी, हड़बूजी, रामदेवजी। प्रश्न 32, लोक देवता पाबूजी ने विवाह के समय कितने फेरे लिए थे? ए 2 फेरे, बी 5 फेरे, सी 3.5 फेरे, डी 7 फेरे। उत्तर सी 3.5 फेरे। प्रश्न 33, थोरी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की यश गाथा गाते हैं? ए सारंगी, बी वीणा, सी एक तारा, डी ढोलक। उत्तर ए सारंगी। प्रश्न 34, राजस्थान में ऊँटों के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? ए गोगाजी, बी तेजाजी, सी पाबूजी, डी रामदेवजी। उत्तर सी पाबूजी। प्रश्न 35, लोक देवता पाबूजी महाराज के गुरु का नाम क्या था? ए गुरु गोरखनाथ, बी समरथ भारती, सी भैरवनाथ, डी बालीनाथ। उत्तर बी समरथ भारती। प्रश्न 36, पाबूजी का प्रसिद्ध मेला कोलू मंड में कब आयोजित किया जाता है? ए चैत्र शुक्ल पंचमी, बी चैत्र अमावस्या, सी भाद्रपद शुक्ल नवमी, डी भाद्रपद शुक्ल दशमी। उत्तर बी चैत्र अमावस्या। प्रश्न 37, पाबूजी की फड़ किस कला से संबंधित है? ए चित्रकला, बी वादन, सी लोकनाट्य, डी मूर्तिकला। उत्तर ए चित्रकला। प्रश्न 38, देवल चारणी की गाय छुड़ाते हुए
कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुए? ए. तेजाजी, बी. पाबूजी, सी. हड़बूजी, डी. देवनारायण जी। उत्तर बी. पाबूजी। प्रश्न 39। सही कथन है। कथन 1। राजस्थान में पाबूजी की ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। कथन 2। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को है। ए. कथन 1 सही, 2 गलत। बी. कथन 1 गलत, 2 सही। सी. दोनों कथन सही। डी. दोनों कथन गलत। उत्तर सी. दोनों कथन सही। प्रश्न 40। लोक देवता पाबूजी का बोध चिन्ह क्या है? ए. लाठी, बी. धनुष, सी. भाला, डी. बांसुरी। सही उत्तर सी. भाला। प्रश्न 41। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ए. पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था। बी. भाला लिए अश्वारोही पाबूजी का प्रतीक चिन्ह है। सी. पाबूजी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। डी. ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी को पूजा जाता है। उत्तर सी. पाबूजी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। प्रश्न 42। प्लेग रक्षक एवं गौ रक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है। ए. देवनारायण जी, बी. पाबूजी, सी. गोगाजी, डी. रामदेव जी। उत्तर बी. पाबूजी। प्रश्न 43। पाबूजी का प्रसिद्ध मंदिर जहां भाला लिए अश्वारोही के रूप में पूजा होती है कहाँ है? ए. देचू, बी. बापिणी, सी. कोलू, डी. बेंगटी। उत्तर सी. कोलू। प्रश्न 44। कोलूमंड में पाबूजी के मंदिर के पास किस महिला का भी स्मारक/मंदिर बना हुआ है? ए. देवल चारणी का, बी. माता कमला दे का, सी. सुप्यार दे का, डी. पेमल दे का। उत्तर ए. देवल चारणी का। प्रश्न 45। पाबूजी के बड़े भाई बूडोजी के पुत्र का क्या नाम था, जिन्होंने अपने पिता और चाचा पाबूजी की मृत्यु का बदला जींदराव खींची से लिया था? ए. मेहाजी, बी. रूपनाथ जी, सी. हरबूजी, डी. कल्लाजी। उत्तर बी. रूपनाथ जी। प्रश्न 46। लोक देवता पाबूजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पाबूजी को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। 2. इनकी पूजा राजस्थान के अलावा मुख्य रूप से गुजरात और सिंध क्षेत्रों में भी की जाती है। 3. रायका या रेबारी जाति पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। उपरोक्त में से कौन सा स्लैश से कथन सत्य है? स्लैश हैं। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर डी. 1, 2 और 3। प्रश्न 47। राजस्थान के लोक देवता पाबूजी महाराज की मान्यता राजस्थान के अलावा अन्य किस क्षेत्र में है? ए. पंजाब और हरियाणा, बी. गुजरात और सिंध पाकिस्तान, सी. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, डी. मालवा और बुंदेलखंड। उत्तर बी. गुजरात और सिंध पाकिस्तान। प्रश्न 48। पाबूजी की फर में उनकी घोड़ी केसर कालमी को किस रंग से चित्रित किया जाता है? ए. काले रंग से, बी. नीले रंग से, सी. सफेद रंग से, डी. हरे रंग से। उत्तर ए. काले रंग से। प्रश्न 49। पाबूजी महाराज ने किस स्थान पर देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए जींदराव खींची से युद्ध किया था? ए. देचू गांव, बी. कोलूमंड, सी. अमरकोट, डी. तिलवाड़ा। उत्तर ए. देचू गांव। प्रश्न 50। पाबू प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है? ए. बीठू मेहा, बी. आशिया मोड़जी, सी. कवि पूंजराज, डी. लघराज।
उत्तर बी आशिया मोड़जी। प्रश्न 51। रावणहत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ए तत्वाद्य, बी सुशिर वाद्य, सी अवनद्ध वाद्य, डी घन वाद्य। उत्तर ए तत्वाद्य। प्रश्न 52। कोलूमन वर्तमान में राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आता है? ए जोधपुर, बी फलोदी, सी बीकानेर, डी जैसलमेर। उत्तर बी फलोदी। प्रश्न 53। पाबूजी महाराज किस वर्ष जींदराव खींची के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? ए 1276 ईस्वी, बी 1239 ईस्वी, सी 1301 ईस्वी, डी 1350 ईस्वी। उत्तर ए 1276 ईस्वी। प्रश्न 54। पाबूजी राठौड़ ने किन 7 भाइयों को आश्रय और सुरक्षा प्रदान की थी? ए चारण भाइयों को, बी भाती भाइयों को, सी सोलंकी भाइयों को, डी थोरी भाइयों को। उत्तर डी थोरी भाइयों को। प्रश्न 55। पाबूजी राठौड़ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए पाबूजी राठौड़ राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंहा के वंशज थे। बी पाबूजी को गोरक्षक लोक देवता तथा उनके रक्षक सहयोगी के रूप में चांदा, डेमा एवं हरमल का उल्लेख मिलता है। सी आना बघेला के भय से भागे 7 थोरी भाइयों को पाबूजी ने शरण दी थी। डी पाबूजी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। उत्तर डी पाबूजी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। प्रश्न 56। पाबूजी का समाधि स्थल किस स्थान पर स्थित है? ए कोलूमंड, बी देचू गांव, सी शिव, डी सालासर। उत्तर बी देचू गांव। प्रश्न 57। लोक देवता पाबूजी राठौड़ की पत्नी का नाम क्या था? ए पेमल दे, बी केमल दे, सी निहाल दे, डी फूलम दे। उत्तर डी फूलम दे। प्रश्न 58। पाबूजी को पीर कहकर कौन सी जाति संबोधित करती है? ए नायक जाति, बी रैबारी जाति, सी मेहर जाति, डी थोरी जाति। उत्तर सी मेहर जाति। प्रश्न 59। पाबूजी की फड़ किसके द्वारा बांची जाती है? ए नायक जाति द्वारा, बी कामर जाति द्वारा, सी रैबारियों जाति द्वारा, डी मेहर जाति द्वारा। उत्तर ए नायक जाति द्वारा। प्रश्न 60। पाबूजी का प्रसिद्ध मेला किस माह में भरता है? ए चैत्र माह, बी कार्तिक माह, सी भाद्रपद माह, डी फाल्गुन माह। उत्तर ए चैत्र माह। प्रश्न 61। निम्नलिखित में से लोक देवता पाबूजी का सहयोगी नहीं था? ए चांदा, बी हरमन, सी रत्ना, डी डेमा। उत्तर सी रत्ना। प्रश्न 62। लोक देवता पाबूजी के प्रमुख सहयोगियों के नाम क्या थे? ए तेजा और गोपा, बी जिंदराव और पेमा, सी रामा और श्यामा, डी चांदा और डामा। उत्तर डी चांदा और डामा। प्रश्न 63। पाबूजी राज छंद ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ए रामनाथ कविया, बी आशिया मोड़जी, सी बीठू मेहाजी, डी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। उत्तर सी बीठू मेहाजी। प्रश्न 64। प्रसिद्ध साहित्यकार रामनाथ कविया द्वारा पाबूजी से संबंधित रचित ग्रंथ कौन सा है? ए पाबूजी रा सोरठा, बी पाबूजी रा दोहा, सी पाबूजी के गीत, डी पाबू प्रकाश। उत्तर ए पाबूजी रा सोरठा। प्रश्न 65। पाबूजी रा दोहा के रचयिता कौन है? ए बांकीदास, बी बीठू मेहाजी, सी रामनाथ कविया, डी लघराज। उत्तर डी लघराज। प्रश्न 66। पाबूजी के गीत की रचना किसने की थी? ए आशिया मोड़जी, बी
बांकीदास, सी लघराज, डी बीठू मेहाजी। उत्तर बी बांकीदास। प्रश्न 67। पाबूजीरी बात नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? ए रामनाथ कविया, बी आशिया मोड़जी, सी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, डी लघराज। उत्तर सी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। प्रश्न 68। लोक देवता पाबूजी महाराज की बहन का नाम क्या था? ए कमलाबाई, बी पेमलबाई, सी रूपाबाई, डी मेलाबाई। उत्तर बी पेमलबाई। प्रश्न 69। पाबूजी की पत्नी सुप्यारदे किसकी पुत्री थीं? ए जींदराव खींची, बी सूरजमल सोढ़ा, सी राव सिहा, डी धांधलजी राठौड़। उत्तर बी सूरजमल सोढ़ा। प्रश्न 70। पाबूजी के विवाह का संबंध किस राज्य/क्षेत्र से था? ए मेवाड़, बी अमरकोट, सी जैसलमेर, डी बीकानेर। उत्तर बी अमरकोट। प्रश्न 71। पाबूजी के एक सहयोगी सलजी किस वंश से संबंधित बताए जाते हैं? ए राठौड़, बी सोलंकी, सी खींची, डी चौहान। उत्तर बी सोलंकी। प्रश्न 72। किस लोक देवता का जन्म एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था? ए हरबूजी, बी गोगाजी, सी पाबूजी, डी तेजाजी। उत्तर सी पाबूजी। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान के लोक देवता पाबूजी से संबंधित 72 सबसे महत्वपूर्ण MCQs। कमेंट करके बताइए कि 72 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। साथ ही कमेंट में ये भी बताइए कि आपको हमारी यह क्लास कैसी लगी। अगर आपने अभी तक SSMB राज सिलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।